हेलो दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी के सामने में सीटेट पास करने का एक मूल मंत्र है जो इसमें 7 टिप्स बताया गया है। तो अगर आप पढ़ाई सही से नहीं किए हैं, अगर मान के किसी कारणवश आपको समय नहीं मिला है, तो इस टिप्स के माध्यम से सिर्फ इस वीडियो का अगर देख लिए तो आपका पूरे सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस टिप्स को फॉलो करें और वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, सातों टिप्स के देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि कौन सा विकल्प सीटेट में परीक्षा में चुनना है। तो क्या है, आपको कौन सा विकल्प सीटेट के जो परीक्षा होगा उसमें चयन करना है। तो आपको देखना है कि टैग वर्ड है जो इसमें कौन सा विकल्प चुनना है, और इसमें बताया गया। और टैग वर्ड से आधा सीटेट 30 मिनट में आपको क्या हो जाएगा, इस 30 मिनट का जो वीडियो होगा लगभग उस 30 मिनट टैग भी वर्ड बताया गया। 30 मिनट में आप सीटेट कि क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है, आप देखते रहिए आगे। अब देख रहे हैं कि सबसे पहले टिप्स नंबर 1। तो क्या टिप्स नंबर 1 क्या बताया गया है कि सीटेट में आपको जब क्वेश्चन को हल करते समय हमको क्या देखना है। तो सबसे बड़ा यह देखना है हमको टिप्स 1 में क्या देखना है कि हमेशा यह बातों को ध्यान होना चाहिए। किस बातों को, कि 12 वाला आंसर आपको चुनना चाहिए, जो हमेशा क्या हो, 12 हो। क्या हो, हमेशा 12। जो देखते हैं कि जो पॉजिटिव शब्द हो, जो आंसर पॉजिटिव नहीं कि 12 हो और निगेटिव हो, तो ऐसा आंसर को नहीं चुनना है। जब वैसे आंसर हो जो पॉजिटिव हो और सकारात्मक हो, वह 12 हो, तो उसको हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। तो टिप्स नंबर 1 था, इसके अंतर्गत टिप्स नंबर 1 के अंतर्गत 12 वाला क्या करना है, आंसर चुनना है। अब हम बात करने जा रहे हैं टिप्स नंबर 2 का। तो टिप्स नंबर 2 का में क्या देखना है आपको, टिप्स नंबर 2 में क्या देखना है, पॉजिटिव है और निगेटिव वर्ड। तो क्या है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड किसे कहते हैं। जो पॉजिटिव जो मतलब सकारात्मक वर्ड होता है, और नकारात्मक निगेटिव मतलब नकारात्मक। आपके सब परीक्षा में क्वेश्चन में आए पॉजिटिव और निगेटिव कैसे चुनना है, इस बात समझ लीजिए। तो मान लीजिए कहीं भी चर्चा अवसर रहे, तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहे। मतलब बच्चों को चर्चा करने का अवसर मिले, तो क्या हमेशा वह विकल्प को क्या करेंगे, चयन करेंगे जो पॉजिटिव रहता है। हमेशा प्रोत्साहन, बच्चों को हमेशा अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिखाई दिया दे कि बच्चों के संबंधित में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें अगर रहे प्रोत्साहन कर अगर आंसर में कहीं भी दिखाई दे, तो अगर आपका पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक जो प्रश्न है, उसमें 100% क्या होगा, प्रश्न सही होगा। अगर दूसरा बात है कारण का पता लगाना। मान के चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं घर से बना कर लाया, मतलब करके लाया, तो आप इसके कारण आप क्या करेंगे, सज़ा देंगे, मारेंगे, बाहर कर देंगे, या उसके घर भगा देंगे, या उससे कारण पूछेंगे। तो क्या है, वह कारण को पता लगाएंगे कि क्यों ना होमवर्क बनाया है। तो आपको क्या करना है, जब कारण और पता लगाना हो तो वह हमेशा क्या होगा, सकारात्मक वर्ड होगा। मतलब वह हमेशा क्या होगा, बच्चे के संबंधित में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा, सही होगा। चलिए टिप्स नंबर 2 में देख रहे हैं हम। अगर रहेगा सृजनात्मक रहेगा। सृजनात्मक मतलब बच्चों को खोज करने का अवसर दिया जाए, बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सृजनशील बनाया जाए। वह सृजनात्मक जहाँ भी ऑप्शन हो, पॉजिटिव हो, सेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह 100% क्या होगा, सही होगा। और दूसरे में है, अगला है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। मतलब जिसमें बच्चों को गतिविधि करने का अवसर मिले, जहाँ भी बच्चों कर मतलब क्या है, गतिविधि द्वारा मतलब खेल में क्या है, सीखे। वैसे अगर प्रश्न आपके खेल से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे कि गतिविधि के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं निगेटिव शब्द। देखिए निगेटिव शब्द क्या है।
कोई भी क्वेश्चन में आपका केवल मात्र ही कोई भी क्वेश्चन में लगा हो तो वह हमेशा क्या होगा, निगेटिव सेंस में रहेगा। वह क्वेश्चन क्या होगा, हमेशा निगेटिव शब्द में रहेगा। केवल मात्र लगा हो तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। आपका मान लीजिए कोई भी निगेटिव शब्द पूछे, वह निगेटिव आंसर इनमें से नहीं है तो क्या होगा, केवल मात्र ही, यह शब्द क्या है, निगेटिव। जहाँ भी देखिए निगेटिव शब्द क्वेश्चन पूछे, नकारात्मक जवाब पूछे तो वहाँ का क्या है, इस सभी को ही निगेटिव ही शब्द को चयन कर, क्योंकि सकारात्मक शब्द को नहीं चुनना है। हतोत्साहित, हतोत्साहित भी क्या है, निगेटिव शब्द है। कठोर सजा, यह क्या है, कठोर और सजा निगेटिव शब्द है। रटना, देखिए रटना, जो रटना शब्द है ये क्या है, निगेटिव है। बच्चों को रटाना नहीं, व्याकरण, ये सब क्या है, निगेटिव है। अगला है पॉजिटिव, देख लेते हैं। टिप्स 2 का है, टिप्स 2 का पॉजिटिव शब्द जिज्ञासा। बच्चों की जितना जिज्ञासा मतलब जानने का इच्छा मतलब जिज्ञासा जाहिर करेंगे उतना क्या होगा, वह जिज्ञासा वाला जितना भी शब्द होगा, जितना भी क्वेश्चन में अगर शब्द दिखाई दे वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में आंसर होता है। तो 100% क्या होगा, सही होगा। बाल केंद्रित, जो पाल केंद्रित जब भी क्वेश्चन में हमको दिखाई दे वह हमेशा क्या होता है, सही होता है। आप प्रयोग करके क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा। हस्तपरक गतिविधि, जहाँ भी बच्चों को करने का अवसर मिले, मतलब अपने से हाथ से कर कुछ कर रहा है, वहाँ पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ क्या होगा, सही होगा। मतलब सही आंसर हमेशा विकल्प सही ही होता है। त्रुटि अधिगम का हिस्सा होता है। जहाँ भी बच्चों को पूछे मतलब विषय में पूछे कि बच्चा गलती कर रहा है तो अधिगम का ये वह क्या है, शिक्षक क्या करेंगे, तो वह बच्चा एक अधिगम त्रुटि क्या, अधिगम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या पहलू है, ये भी क्या है, सही है। या ऐसा क्वेश्चन त्रुटि से अधिगम बच्चे के संबंधी में पूछेगा तो यह 100% ऑप्शन में जहाँ भी दिखाई दे तो वह क्या होगा, पॉजिटिव से 100% सही होता है। देखिए करके सीखना, मतलब कोई भी बच्चा अपने से कर अगर सीख रहा है, मतलब अपने से करके सीख रहा है तो वह भी क्या पॉजिटिव सेंस में आता है। पॉजिटिव सेंस में आता है मतलब करके सीख रहे, मतलब अपने से कोई, मान लीजिए बच्चा कोई खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है तो कर सीख रहा है तो बहुत अच्छा। तो ऐसे करके अगर कोई भी संबंधित क्वेश्चन में दे तो आपका क्या होगा, सही होगा 100%। चलिए अगला है आपका निगेटिव में देख लेते हैं। देखिए यहाँ बाल केंद्रित था तो पॉजिटिव था। शिक्षा केंद्रित अगर रहेगा, शिक्षा केंद्रित हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। पाठ पुस्तक, व्याख्यान, ये सब क्या है, निगेटिव शब्द है। पाठ पुस्तक शब्द जब भी आए तो निगेटिव होगा। व्याख्यान भी क्या होता है, निगेटिव होता है। शिक्षा केंद्रित हमेशा निगेटिव शब्द होता है। ये सब भी निगेटिव में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका यही सा चयन करना है, जहाँ भी दिखाई दिए वही आंसर सही होगा। चलिए कंठस्थ कराना, बच्चों को क्या है, निगेटिव में अगर पूछेगा कि बच्चों को कंठस्थ कराना है तो वही सही है। क्या, क्योंकि निगेटिव शब्द को ही चयन करना है। आपका निगेटिव पॉजिटिव समझ आना है। वो सही प्रश्न का सकारात्मक प्रश्न है कि नकारात्मक प्रश्न। अगर सकारात्मक होगा तो सही विकल्प का चयन करेंगे, अगर सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा तो नकारात्मक विकल्प का चयन करेंगे। चलिए अगर दंड सजा, तो बच्चों को जहाँ भी सजा दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है तो क्या हो, हमेशा हो निगेटिव में हो। अगर टैग वर्ड पकड़ लिए तो सीटेट आप पास हो गए, समझ लिए। टैग वर्ड के ही खेला है सीटेट। सीटेट पास करना कोई बरकार नहीं, क्योंकि सीटेट को रट कर हम पास नहीं कर सकते, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही पास कर सकते हैं। चलिए अगला निगेटिव पाठ पुस्तक केंद्रित। पाठ पुस्तक भी क्या आपका निगेटिव शब्द है। हतोत्साहित जो शब्द है ये भी निगेटिव है। कह रहा है कि अगला पॉजिटिव शब्द में देख लेते हैं दैनिक जीवन, मतलब बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना। जहाँ भी क्वेश्चन में दिखाई दे बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना है, वह हम 100% पॉजिटिव आंसर होता है, मतलब सही होता है। हम 100% पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछेगा तो हमें 100% सही होता है। समावेशी शिक्षा, जहाँ भी क्वेश्चन मतलब भाषा से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हिंदी, संस्कृत
इंग्लिश इस सब में भाषा से संबंधित पूछेगा समावेशी कक्षा, तो वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा, तो वह हमेशा ही क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। चलिए, विभिन्न संदर्भों की भाषा का प्रयोग, मतलब विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग, यह सब किसमें पता, भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा सही होगा। जहाँ भी क्वेश्चन में देखिए दैनिक जीवन से जोड़ना, समावेशी शिक्षा, विभिन्न संदर्भों की भाषा का प्रयोग, वह हमेशा क्या होता है, सही विकल्प। हमेशा जहाँ भी प्रश्न में देखिए आंख मूंद कर मार दीजिए, वह हमेशा क्या होगा, सकारात्मक प्रश्न होगा, तो हमेशा ही सही होगा। दृश्य सर्व सामग्री, जहाँ भी सुनकर और देखकर, जहाँ मतलब सुनते हैं और देखते हैं, वहाँ हमेशा सामग्री का प्रयोग हो रहा है, तो वह बहुत अच्छा है। तो वहाँ भी हमेशा क्या, जहाँ भी देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन में जहाँ भी आंसर दिखाई दे, तो हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन है, तो 100% सही होता है। विविध गतिविधियाँ, मतलब विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव शब्द है। यह 100% जहाँ भी देखिए वह हम 100% चांसेस रहता है कि सही ही होता है, गलत नहीं होने के चांसेस। अब देखते हैं किस में है, अब निगेटिव में। निगेटिव में हमेशा निष्क्रिय, बच्चों को तो निष्क्रिय नहीं रखना है, तो मतलब बच्चों हमेशा क्या रहता है, सक्रिय। जहाँ भी पूछेगा कि बच्चा निष्क्रिय है, तो वह निगेटिव है। तो निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ही नकारात्मक को क्वेश्चन में, नकारात्मक प्रश्न में नकारात्मक ही विकल्प चयन करना है, न कि पॉजिटिव। नकारात्मक शब्द में कैसा विकल्प चयन करना है, तो नकारात्मक करना है। जहाँ भी तो वह यह निष्क्रिय हो, तो वह क्या होगा, सही होगा, नकारात्मक शब्द। उच्च शिक्षा, बच्चों को उच्च शिक्षा मतलब क्या है, उच्च शिक्षा जहाँ भी हो हमेशा क्या होता है, निगेटिव शब्द होता है, मतलब उसी को बोलते हैं नकारात्मक। अंक, ग्रेडिंग और अंक, जो ग्रेडिंग और अंक होता है, यह भी क्या है, निगेटिव शब्द। बच्चों को हमको ग्रेडिंग नहीं करना है, नहीं अंक मापना है, मापन और ग्रेडिंग और यह अंक, यह ये सब क्या है, हमको नहीं करना है, ये भी क्या है, निगेटिव। जहाँ भी क्वेश्चन में देखिए वो हमेशा क्या होगा, प्रश्न निगेटिव होगा। अगर निगेटिव में पूछा है तो निगेटिव में चयन किए, अगर पॉजिटिव सेंस में तो वो हमेशा क्या होगा, गलत ही रहेगा। करा लैंगिक असमानता, असमानता मतलब क्या, लैंगिक लड़का लड़की में अंतर नहीं है, तो लड़का लड़की में अंतर है, तो यह क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और लैंगिक असमानता नहीं करना है, तो यह क्या होगा, आपका निगेटिव में होगा। व्याख्यान या व्याख्या करना, जो भी शिक्षक कर रहा है कि जाते हुए और व्याख्यान करने लगा, तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव हो। व्याख्यान मतलब उच्च कक्षाओं के लिए है, जैसे 10+2 तक आप व्याख्यान कीजिएगा। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को व्याख्यान भाषण सुना दीजिएगा, तो उसको क्या पता है कि भाषण सुनने से क्या फायदा है, तो उसको क्या है, व्याख्यान करने से शिक्षक को व्याख्यान, जहाँ भी व्याख्यान से संबंधित क्वेश्चन आपके मतलब व्याख्यान में क्वेश्चन दिखाई दे निगेटिव शब्द, और निगेटिव क्वेश्चन पूछे आप व्याख्या करने के लिए, शिक्षक व्याख्या करता है, तो वहाँ आपको क्या हो जाएगा, 100% वही सही होगा। आगे देखते हैं, अब टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 3 में बच्चों को क्या करना है, बच्चों को हमको मानना है भगवान, बच्चों को सम्मान देना है, बच्चों को इज्जत देना है, ना कि बच्चों के हम बेइज्जती करेंगे। बच्चों के अगर मतलब बेइज्जती नहीं करना है, नहीं उसको पीड़ा देना है, न सजा देना है, तो ऐसे शब्दों को ऐसे से बचना है। ऐसे मतलब बच्चों को सम्मान देना ही है। जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चों के हित में ही क्वेश्चन को चयन कीजिए, ना कि बच्चा के हित से बाहर जाके चयन नहीं कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों को भगवान मानिए। जब सीटेट पास करना है तो आपको बच्चों को क्या मानना होगा, बच्चा को भगवान समझकर मानिए। बच्चों को क्या मानिए, भगवान मानिए। बच्चों को क्या मानिए, भगवान मानिए। बच्चा को आपको क्या मानना होगा, भगवान मानना होगा। और बच्चा को भगवान मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करे। टिप्स नंबर 3, बच्चे के सम्मान देना और बच्चों को भगवान समझकर ही क्वेश्चन का सही विकल्प चयन करना। देखिए आपके सभी के सामने में एक क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन भी ले लिए हैं कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, तो आप
शिक्षक के नाते क्या करेंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा आपके क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आप उसे दंडित करेंगे। दंडित तो क्या है, निगेटिव शब्द है, तो यह क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। ये नंबर क्या है, रॉन्ग है, तो यह निगेटिव है, तो काट दिए। उसे बाहर निकालेंगे, तो बच्चों को क्या मानना है, भगवान मानना है। तो बच्चा के जब आप भगवान मानिएगा तो उसको सज़ा दीजिएगा, आप उसको क्लास से बाहर कीजिएगा, नहीं करेंगे। शोर मचाने के कारण जानेंगे, बिल्कुल सही। और उसके माता पिता के स्कूल में बुलाएंगे, ये भी क्या बच्चों को बेइज्जती करना है कि माता पिता को बुलाएंगे कि बच्चा हल्ला किया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन किसके अनुसार चलना है, बच्चों को भगवान समझिए, तभी आप सीटेट पास करने का आसान सा रास्ता है। जब तक बच्चों को भगवान मान लिए तो आप सीटेट पास हो गए। देखिए, अब टिप्स नंबर 4 के बात करने जा रहे हैं। टिप्स नंबर अब क्या है, 4 है। आप इस टिप्स नंबर 4 का आप देखिए, तो क्या टिप्स नंबर 4 कह रहा है, टिप्स 4 का अपनाना है ट्रिक, मतलब 4 का। अब के आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय एवं कठिन प्रश्नों के लिए सबसे बड़ा विकल्प चयन करें। मतलब क्या है, जो आसान जो प्रश्न होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, आसान जो प्रश्न है उसको सबसे अधिक समय दीजिए, और कठिन जो प्रश्न है उसके बड़े विकल्पों का चयन करें हमेशा। मान लीजिए ऐसे बच्चे होते हैं जो हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है 15 या 20 क्वेश्चन आसान, और उसका परीक्षा दे के आने के बाद कहते हैं कि वो हमको तो क्वेश्चन ही छूट गया। मतलब क्या कि जो आसान तो जो आपको आ रहा है उसको क्या है, पहले आप बनाइए, क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। तो क्या आसान प्रश्नों को सबसे अधिक समय दीजिए ताकि उस पर आप सही कर दीजिए। और जो सबसे कठिन है, जो आप जानते ही नहीं, जो उस प्रश्नों को क्या करें, जो सबसे बड़ा विकल्प हो उसी के चयन करें। और जब सबसे बड़ा विकल्प हो उसमें ये भी होना चाहिए कि आप पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। विकल्प सीटेट क्या है, 12 मानता है, तो 100 क्या है कि 90% 19% 12 वाला ही आंसर सही होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, न कि नकारात्मक। क्या होता है, पॉजिटिव हो कि सबसे आसान प्रश्नों को अधिक समय दे, टिप्स नंबर 4 कह रहा है। और कठिन प्रश्नों का 12 वाला विकल्प चयन करें, जो हमेशा पॉजिटिव सेंस में, न कि नकारात्मक, पॉजिटिव सेंस में। चलिए अब टिप्स नंबर आप बात करते हैं। अब देखिए 4 टिप्स के बाद हम बात करने जा रहा है टिप्स नंबर 5। टिप्स 5 में कह रहा है, टिप्स 5 में है कि उपयुक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन में चुनना है तो अधिक मात्रा में करें। जो मान लीजिए कि ए बी वाला रहे, चाहे उपयुक्त सभी करना रहता है, ए बी सी डी इनमें से सभी, तो ऐसे रहते उपयुक्त सभी रहता नीचे इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो ऐसे हमेशा क्या होता है, 19% 99% क्वेश्चन क्या होता है, सभी रहता है। तो यह हमेशा टिप्स नंबर 5 में यह बताया जा रहा है कि आपका उपयुक्त सभी हमेशा 99% सही विकल्प होता है। और आपका है कि अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है आपके, कभी क्वेश्चन पूछता है ए बी दोनों, तो हमेशा ए बी अगर ऐसा पूछे कि ए बी दोनों, तो हमेशा भी 99% भी ए बी दोनों होता है। तो आपको कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन अगर जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा उपयुक्त सभी वाला में चयन करना है, और ए बी दोनों ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेगा। तो टिप्स नंबर 5 कर रहा है। चलिए सभी टिप्स को ध्यान देते रहिए। देखिए टिप्स नंबर 6 कर रहा है कि विकल्प चयन करते समय यह भी देखिए कि प्रश्न के विकल्पों को करने से पहले यह देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहले नहीं। मान लीजिए किसी प्रश्न में केवल लगा हुआ है तो क्या है, गलत है। ही लगा हुआ है तो निगेटिव है, मात्र लगा हुआ तो गलत है। तो इस पहले निगेटिव जितना भी शब्द होगा उसको चयन कर लीजिए, और तब उसके बाद जो सही है वह विकल्प को क्या कीजिए, अपने छाट लीजिए। मान लीजिए कि केवल लगा हुआ तो नहीं हो गया,
क्यों और मात्र लगा हो तो नहीं और ही लगा हो तो नहीं, तो लास्ट में जो बचेगा तो वही सही है। तो सभी प्रश्नों को क्या करें, पहले छांटने के प्रयास कीजिए। क्या करिए, विकल्पों को पहले ऑप्शन को क्या करें, छांटे, मतलब निगेटिव पॉजिटिव वर्डों से क्या है पहचान कर ही विकल्प को चयन करें। चलिए अगला टिप्स की बात करते हैं। अगला टिप्स है टिप्स नंबर 7। टिप्स नंबर 7 कह रहा है सभी गद्य पद को प्रश्नों के करते समय ध्यान रखें। टिप्स नंबर 7 में कह रहा है कि जब गद्य पद का जो प्रश्न को हम चयन करेंगे तो यह भी हमको ध्यान में रहना चाहिए। टिप्स नंबर 7 में कि सभी गद्य पद को प्रश्न करते समय ध्यान रखें पैसे से पहले से ही उत्तर ढूंढने का सटीक तरीका है। मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कि सबसे पहले क्या कीजिए, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, पैसेज का जो जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले पढ़िए। उसके बाद उसमें गद्यांश या पद्यांश जो भी शब्द है उसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद क्या कीजिए, पैसेज में जो भी आंसर कर रहा है वही अनुसार से आंसर देना है, उसी में से ढूंढ कर टिक करना है। ना कि आप अगर ज़्यादा उसमें क्या है अलग से आंसर दिमाग लगाइएगा तो वहाँ आप क्या कर जाइएगा, गलत कर जाइएगा। जो आपको किताब में लिखा हुआ है, जो पैसेज में लिखा हुआ है वही क्या है विकल्पों को चयन करें, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करें। तो साथ यह सभी गद्यों पदों को प्रश्न करते समय ध्यान रखें कि पैसेज से ही उत्तर दे, ढूंढ कर टिक करें। क्या जो भी होगा तो सबसे पहले क्या पैसेज करते समय हमेशा 7 टिप्स कर रहा है कि पैसेज मतलब सॉल्व करते समय पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ने से पहले सारे क्वेश्चन को गद्यांश को पढ़ लेना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसको पढ़ लीजिएगा आप एक पैराग्राफ में। मान लीजिए 91 से अगर हिंदी मतलब सॉल्व कर रहे थे, 91 से लेकर 100 मतलब 98 तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब गद्य का होता है भाषा 1 का, तो उसको 98 के 8 क्वेश्चन को पहले क्या कर लिए, पढ़ लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, वहाँ अगर पढ़िएगा तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ ले रहिएगा जैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ क्या कि एक ही बार पढ़ना होगा। अगर आप क्या करिएगा, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, बाद में क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर वहाँ आंसर खोजने दीजिए, तो वहाँ क्या है आपका लंबा समय। तो क्या कीजिए, इस जो वीडियो है तो इस वीडियो को 7 टिप्स को एक बार ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अपना दोस्तों में क्या करें शेयर करें।